Hello to everyone, and our today's topic is key issues in international business. I'm Vijata. Welcome to Classes by Vijata. And today we'll see if a person is interested in doing international business, what can be the major challenges he or she or the entity or the business enterprise can face when they are entering into any sort of international business. So we can see this diagram. There are two variables which will affect international business, or they can cause international business challenges. These are the diversity of the marketplace where we are interested to do our business, and the change in the constant change they are undergoing. Like in diversity, we can say political diversity, we can see economic diversity, regional diversity, cultural diversity. Country size and population also changes from one country to another, and there can be developmental diversities. While there are existing diversities, still we can see there are political uncertainties, there are economic uncertainties, there can be cultural as well as financial uncertainty in any of the marketplace you are trying to operate, which will affect your business, may it be domestic, may it be international. When it comes to international business, things become much more difficult because political risk is a major risk involved in international business. So we will understand all these points. What is the diverse international marketplace? Like, see, whenever we are entering into a international marketplace, or whenever entering into any other country, we are crossing our boundary, the first and very first interaction, the very first challenge what we face is political diversity. Our government is different and their government is completely different. So depending on the government can be an autocratic government, it can be a democratic government, and both the type of government will have a different type of way to operate. आप कहीं पे जाएंगे, कहीं के पॉलिटिकल डाइवर्सिटी ऐसी हो सकती है कि आपको आपके बिजनेस को अपना मान लिया जाए और वो हड़प के बैठ जाए, आपको इतना आपके लिए डर हो सकता है। और कहीं कहीं पे इतना लिबरल हो सकता है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन का क्या लेवल है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है वहां पे किस तरह की गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट, आप डिक्टेटरशिप हो सकती है, वन पार्टी गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, और सभी केस में मोनार्क हो सकते हैं। सभी केस में जो पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम जिसको कहते हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो होती है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जाते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने पॉलिटिकल वे ऑफ ऑपरेशन में डिफरेंट हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो सकती है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बिकॉज एक कंट्री और दूसरी कंट्री का जो नेशनल वेल्थ है वो अलग अलग हो सकता है। नेशनल वेल्थ डिस्पैरिटी होती है बिटवीन द कंट्रीज। आप दो कंट्री के नेशनल वेल्थ को एक जैसा नहीं मान सकते। हर एक कंट्री में जिसमें भी आप ऑपरेट करने जा रहे हैं वहां पे यू विल फेस डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिनेरियो। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी होती है। रीजनल डाइवर्सिटी होती है, रीजनली बिकॉज आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पॉपुलेशन ये दोनों अलग अलग हो सकता है। कहीं पे हो सकता है कि बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पीपल हो लेकिन वो इकोनॉमिकली उतने साउंड ना हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोग हों लेकिन वो काफी रिच है, हो सकता है कंट्री के 2% रिचेस्ट पीपल हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर ऑपरेटिंग इनटू, वहां का वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एज पर पॉपुलेशन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इससे क्या आती है, वहां पे रीजनल डाइवर्सिटी आ जाती है। तो जहां पे भी आप अपना काम करने वाले हैं, जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस करने वाले हैं, अकॉर्डिंगली आपको वहां के डाइवर्स सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है। चौथी चीज जो आती है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये तो होना ही है। हर एक, जब आप इवन इंडिया में देखते हैं कि हर 200 मीटर पर आपको पता है कि लैंग्वेज बदल जाती है। तो यहाँ पे तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, हम कंट्रीज जंप करने की बात करें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं।
तो ऑब्वियसली हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होंगे, उनका लैंग्वेज हमें नहीं समझ आ रहा, हमारी लैंग्वेज उन्हें नहीं समझ में आ रही है। थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेटर मेनी थिंग्स हैव बिकम सो इजियर नाउअडेज, लेकिन फिर भी लिंग्विस्टिक बैरियर्स तो होते ही हैं। और ये लिंग्विस्टिक बैरियर्स बहुत बार कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश को यूज करके थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन स्टिल आप बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज और इवन सेकेंड लैंग्वेज, और वहाँ आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। कल्चरली बहुत डिफरेंट हो सकता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, और वहाँ आपको पता ही है कि कल्चर का बिजनेस पे काफी इफेक्ट होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जा रहे हैं। कंट्री के साइज और उसके पॉपुलेशन से भी काफी डाइवर्सिटी आती है। डूइंग बिजनेस इन नेपाल एंड श्रीलंका एंड डूइंग बिजनेस इन अ कंट्री लाइक से any bigger country like say US or like Brazil or like any South African country, the country size and the population variation will be completely diverse, will be completely different. तो आप कंट्री साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो टारगेट मार्केट है उसके साइज में वेरिएशन आ जाता है। तो ये टारगेट मार्केट के साइज में वेरिएशन होएगा, मतलब आपका बिजनेस आप कितना स्केल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंट्री का साइज और उसका पॉपुलेशन क्या है और किस तरह के पॉपुलेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री कंप्लीटली डिफरेंट होगा एक इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन से, मतलब जहां पे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री और कंप्लीटली डेवलप्ड कंट्री, ये तीनों में काफी डिफरेंस हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, आप पर कैपिटल इनकम में डिफरेंस हो सकता है, जो आपको पे करना पड़े जब आप वहां के लोगों से अगर आप काम करवा रहे हैं तो वहां पे जो आपको पे पैकेज ऑफर करना पड़े वो भी डिफरेंट हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह पे, जहाँ पे जो एक डेवलप्ड प्लेस है, वहां के लोगों को हायर करना, वहां का जो वर्कफोर्स है वो ऑब्वियसली एक डेवलपिंग नेशन से थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा क्या बहुत ही महंगा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारे डाइवर्सिटी आपके बिजनेस के लिए चैलेंज ला सकते हैं। और इसके अलावा जब आप डाइवर्सिटी ही हैंडल कर रहे हैं तभी आपके साथ हो सकता है कि जिस भी मार्केट प्लेस में है वहां पे चेंजेस भी आपको देखने को मिले। तो चेंजेस, बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग दैट वी ऑलवेज नो। तो पॉलिटिकल चेंज, किस किस तरह का चेंज हो सकता है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल में हमेशा पहली चीज यही होती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल चेंज, जैसे जैसे किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल चेंज आता है, कंट्री अगर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है या फिर अनस्टेबल हो रहा है, दोनों केस में आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो political change occurs as a nation seek to establish stability and order within their national borders. अपने नेशनल बॉर्डर्स में वो कभी भी अगर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं या फिर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि उनके लॉज रूल रेगुलेशन में चेंज आए। पॉलिटिकल चेंज अगर आप देख रहे हैं उस कंट्री में कि जो पहले की जो रूलिंग पार्टी थी अभी दूसरी रूलिंग पार्टी होगी, एवरी रूलिंग पार्टी कम्स विद देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमेशा ये जो चेंज होता है ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, बिकॉज क्या है कि आजकल आप कहते हैं ना हम ग्लोबल विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाउ अ डेज एवरी कंट्री इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल विलेज, और हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर मान लीजिए आप किसी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे इकोनॉमिक चेंजेस जो होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे इन कंपैरिजन टू अ सिंगल नेशन। तो इकोनॉमिक चेंज भी एक ऐसा आप वहां पे फील कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को काफी इफेक्ट करेगा। कल्चरल चेंजेस, कल्चर काफी अनसर्टन हो सकता है अगर आप उसको समझे नहीं, वहां के सब कल्चर को नहीं समझे, वहां के रिलीजियस बिलीफ को अगर आप नहीं समझे, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन बीइंग का रिलीजियस बिलीफ आप उसको कभी भी कहते हैं ना पोक आप नहीं कर सकते।
फेसबुक भी लिखता है कि आप किसी भी तरह के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कोई भी कमेंट ना करें या इस तरह का कोई भी स्पैमिंग ना करें। तो रिलीजियस बिलीफ कैन बी अ प्रॉब्लम, कैन कॉज अ स्ट्राइफ इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो कल्चरल बिलीफ्स के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, कि कल्चरल बिलीफ्स के हिसाब से आप अपने बिजनेस को एडजस्ट करें। और अगर आप देख रहे हैं कि वहां पे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने बिजनेस को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक तरह का चेंज है जो आपके बिजनेस में कंटिन्यूस होते रहना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज फाइनेंशियल चेंज। फाइनेंशियल चेंज में बेसिकली वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द करेंसी दे आर डीलिंग विद। अब जिस भी कंट्री में है वहां पे जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, ऑब्वियसली वहां पे हम तो ट्रांजेक्शन के लिए गए, तो जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसकी वो जो करेंसी जिस कंट्री में जो भी यूज हो रही है उसमें क्या फ्लक्चुएशन होता है, कितना फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अगर आपको लगता है कि एक एक दिन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, 8 रुपए 10 रुपए उस तरह का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस विल बी एट रिस्क। आप प्लान कुछ और कर रहे हैं, शाम तक आपके जो मनी है उसका वैल्यूएशन कुछ और चेंज हो गया। तो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी को चेक करने की जरूरत है। एंड प्लस उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, अगर आप मान लीजिए जो भी फॉरेन करेंसी आप अर्न कर रहे हैं वो ट्रेड में एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, वो भी देखने की जरूरत है। जैसे अगर आप कहीं पे भी डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट डॉलर इज एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर कंट्री, लेकिन वहीं पे अगर आप रूबल में ट्रेड कर रहे हैं या आप दिनार में ट्रेड कर रहे हैं तो देयर आर लिमिटेड कंट्रीज जो कि आपको इसको एक्सेप्ट करें। तो these are the things, these are the variables that will affect your international business. So these are the key issues which one must cater while doing their international business. So thank you for now. And if you have any question, any query, anything you to ask, please do write to me at vijeta.rwc.com and comment in the comment box. I'll be happy to receive your comments. Thank you very much.